Welcome my YouTube channel. हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 4 में हम आगे बढ़ते हैं। आज का नया टॉपिक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कौन से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो क्या है आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि आपने सारी लायबिलिटी और असेट पे कर दी, उसके बाद आपके पास जो रिजर्व होता है, आप जो रिजर्व रखते हो उसको क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। अब उसमें कौन सी चीज़ याद रखनी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिया हो तो ही आपका प्रॉफिट होगा। मानो कि डेबिट बैलेंस दिया हो तो आपका लॉस होगा, इसलिए आपको क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट वो याद रखना है। फिर जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व फंड, कंटिजेंसी रिजर्व, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड मतलब क्या होता है, मानो कि आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हो या कोई भी फैक्ट्री में काम कर रहे हो या कंपनी में काम कर रहे हो, तो मानो कि कोई वर्कर का एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए आपने जो अलग से पैसे रखे होंगे उसमें से ही आप यूज़ करोगे, तो उसको क्या बोलेंगे, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। फिर आएगा एक्सीडेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। मानो कि आपने कोई जगह इन्वेस्ट किया है, उसकी अभी वैल्यू होगी 5 लाख रुपीज़। फ्यूचर में ऐसा हुआ कि मंदी आ गई और उसकी वैल्यू हो गई 4 लाख रुपीज़, तो जो एक 1 लाख का लॉस हुआ वो हम कहाँ से लाएंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। तो उसको क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो ये 6 चीज़ आपको याद रखनी है। 6 चीज़ में 7 चीज़, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व फंड, कंटिजेंसी रिजर्व, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब इसमें करना क्या है, वो ये सारी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। और इसमें से आपको जनरल एंट्री पूछेंगे तो आपको लिखना है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। कौन सी साइड इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्रेडिट साइड। कौन सी साइड डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्रेडिट साइड। आपको पूछे कि जनरल रिजर्व की एंट्री बनाओ तो आपको कैसे एंट्री बनानी है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। सिंपल, ऐसे ही आपको सारी एंट्री बनानी है। ये 7 चीज़ आए तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट की कौन सी साइड आएगी, क्रेडिट साइड आएगी। मतलब प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड, लॉस होगा तो डेबिट साइड। सिंपल वर्ड्स में। अब एक्यूमुलेटेड लॉस कौन से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन अकाउंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अकाउंट। ये सारी चीज़ याद रखनी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कौन सी बैलेंस, डेबिट बैलेंस। तो इसको कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट की डेबिट साइड में। कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट की डेबिट साइड में। आपको पूछे कि एंट्री बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट बैलेंस, तो आप हमारी एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, एंट्री बनानी है। तो ये सारी चीज़ याद रखने। इसके ऊपर से आपको 3 मार्क्स का, मानो कि आपको सेक्रीफाइस और गेन का सम नहीं पूछा तो ये सम पूछ सकते हैं कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो चलो एक सम देखते हैं। सम नंबर, इल्यूस्ट्रेशन नंबर 10। तो उसमें दिया क्या है, राम एंड रहीम आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। Profit and loss sharing ratio between them in 4:3. The following are the balance in the books firm as on 31/3/2017. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, आपको डेबिट बैलेंस दिए तो डेबिट बैलेंस मतलब क्या हो जाएगा, आपका लॉस। फिर दिया है रिजर्व फंड आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। और उसके बाद दिया है वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड। देखो इसमें कोई जगह आपको वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड दिया है, नहीं दिया है, तो वो हमारी क्या हो गई,
लायबिलिटी। क्या हो गई? लायबिलिटी। लायबिलिटी कौन सी है वो मैं बता देता हूँ। एक तो है प्रोविडेंट फंड, फिर वो हम देखते हैं। दूसरी है वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, और तीसरा है वर्कर्स सेविंग अकाउंट। तो ये तीन चीज़ आए तो ये हमारी लायबिलिटी है। और ये लायबिलिटी कहाँ पर आएगी? ये जाएगी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, तो आपको याद रखना है एक यहाँ पर जाएगी लायबिलिटी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो इसमें आपको क्या दिया है? सब में पहला दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस। दूसरा दिया है रिजर्व फंड, रिजर्व फंड मतलब प्रॉफिट। तीसरा दिया है वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड, तो प्रॉफिट शेयरिंग फंड है तो वो हमारी लायबिलिटी है, तो उसकी कोई जर्नल एंट्री बनेगी नहीं। एक बात याद रखना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस की जर्नल एंट्री बनती है, दूसरी किसी की बनती नहीं है। उसके बाद दिया वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड वो हमारा प्रॉफिट है तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नीचे क्या दिया है? ऑन द अबव date, Ram and Rahim decided to the new profit and loss sharing ratio 1:1. A claim of 5,000 is outstanding against the worker accident compensation fund. 5,000 का क्लेम किया है, टोटल आपको वैल्यू दी है 26,000, उसमें से 5,000 का क्लेम किया है। जब भी आपको क्लेम करे तो उसको उसमें से क्या करना है? माइनस करना है। याद रखना 26,000 में से 5,000 हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। उसके बाद पास द जर्नल एंट्री इन द शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस इन द बुक्स ऑफ द फर्म। हमें क्या बनानी है? जनरल एंट्री। तो सबसे पहले आपको बॉक्स ड्रॉ कर देने हैं। जर्नल एंट्री, इसमें तो डेट नहीं दी है इसलिए मतलब आएगा सीरियल नंबर। उसके बाद आएगा पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहली जनरल एंट्री आपको दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। अब डेबिट बैलेंस जब भी दे तो डेबिट बैलेंस कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है? पार्टनर्स, कैपिटल, करंट और कैपिटल अकाउंट पर। इसमें पार्टनर्स के नाम दिए हैं, क्या दिए है? राम और रहीम। तो आपको लिखना है पहला एंट्री। मानो कि आपको डेबिट बैलेंस दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करो और डेबिट में पार्टनर्स आ जाएंगे, ऐसा सिंपल याद रखना है। तो राम्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। फिर दूसरा पार्टनर कौन है? रहीम, रहीम्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपको वैल्यू कितनी दी है वो देख लेते हैं। 14,000 दिया है तो 14,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको सब में 2 रेशियो दिए है और उसमें से ओल्ड रेशियो में उसको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमारा ओल्ड रेशियो है 4:3, तो 14,000 को 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका आएगा 8,000 और इसका आएगा 6,000। हमें कैसे करना है वो बता देता हूँ। 14,000 इंटू 4 डिवाइड बाई टोटल 7 होगा, इसलिए 7 करना है। और जब भी जर्नल एंट्री लिखो तो बीइंग लिख देना है। बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस आर डिस्ट्रीब्यूटेड, सिंपल आपको बीइंग लिख देना है। फिर दूसरी एंट्री, दूसरा आपको क्या दिया है? रिजर्व फंड। देखो रिजर्व फंड हमारा क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर्स, कैपिटल और करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो रिजर्व फंड को क्या कर देना है? डेबिट। तो यहाँ पर एंट्री होगी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल और करंट अकाउंट टू रहीम्स कैपिटल और करंट अकाउंट।
अमाउंट कितना दिया है देख लेते हैं, 42,000 दिया है, तो 42,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। 42,000 डिवाइड बाई, पहले कितना कर दे मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 7, तो हमारा आंसर आएगा 6,000 इंटू 4 मतलब 24,000 और इसका आंसर आएगा 18,000। ओके, तो रिजर्व फंड को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हमारा बीइंग आएगा, बीइंग रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, और थर्ड एंट्री आएगी नहीं, क्यों? वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड हमारी क्या है, लायबिलिटी, इसके लिए इसकी एंट्री आएगी नहीं, तो यहाँ पर खाली लिख देना है वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड इज लायबिलिटी। फोर्थ एंट्री क्या आएगी, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, टोटल दिया है 26,000, उसमें से क्लेम किया था 5,000, तो 26,000 में से 5,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 21,000। 21,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में, तो हमारी एंट्री बनेगी वर्कर्स एक्सीडेंट compensation fund account debit to Ram's capital account, capital or current account, and to Rahim's capital or current account। अब 26 में से 5,000 निकालोगे तो 21,000, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 3 4 12 मतलब 12,000 आएगा, और दूसरा कितना आएगा 9,000, तो टोटल हो जाएगा 21,000। नीचे बीइंग लिख देना है, बीइंग वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इसका आप टोटल नहीं करोगे तो भी चलेगा, यहाँ पर हमारा सम खत्म होता है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। मानो कि सैक्रिफाइस और गेन का सम नहीं पूछा तो ये सम भी पूछ सकते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस। तो ये सम आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है, ये सारी चीज़ आपको नोट डाउन करके लिख देनी है। इसका होमवर्क मैं दूंगा आपको, करके हमें दिखाना है।